जय श्री कृष्णा। आप सबका हमारे YouTube चैनल लड्डू दीवानी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे ग्वारिया बाबा की सत्य कथा। एक ग्वारिया बाबा थे। वे वृंदावन में ही रहते थे। बिहारी जी को अपना यार कहते थे। सिर्फ वे कहते नहीं, मानते भी थे। उनका नियम था, बिहारी जी को नित्य साईं शयन करवाने जाते थे। एक बार शयन आरती करवाने जा रहे थे, तब बिहारी जी की गली में बढ़िया मोदक बन रहे थे। अच्छी खुशबू आ रही थी। उन्होंने 4 मोदक मांग लिए। वृंदावन के लोग बिहारी जी के भक्तों का बड़ा आदर करते हैं। उन्होंने मना नहीं किया, एक डोने में बांध कर दे दिए। बाबा जी भीतर गए तो बिहारी जी के भोग के पट आ चुके थे। ग्वारिया बाबा जी ने वहीं बैठकर अपना कंबल बिछाया और उस पर बैठकर अपने मन के भाव में खो गए। वहाँ बिहारी जी की आरती का समय हुआ तो श्री गोसाई जी बड़ा प्रयास कर रहे थे, लेकिन ठाकुर जी के मंदिर का पट नहीं खुल रहा था। बड़े हैरान हुए, इधर उधर देखने लगे। एक संत कोने में बैठे सब दृश्य आरंभ से देख रहे थे। पुजारी जी ने लाचारी से देखा तो संत बोले, उधर ग्वारिया बाबा बैठे हैं, उनसे पूछो, वो अवश्य बता देंगे। गोसाई जी ने बाबा ग्वारिया से कहा, रे बाबा, तेरे यार तो दरवाजा ही ना खोल रहे हो। बाबा हड़बड़ा कर उठे। उनका रोम रोम पुलकित हो रहा था। बाबा ने कहा, जय जय, अब जाओ। और बाबा ने पुजारी से कहा, अब खोलो। पुजारी जी ने जब दरवाजा खोलने का प्रयास किया, हल्का सा छूते ही दरवाजा खुल गया। पुजारी जी ने आरती की और बिहारी जी को शयन करवा दिया। लेकिन आज पुजारी के मन में यह बात लगी थी कि आज मैं पूरा प्रयास करके हार गया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। लेकिन ग्वारिया बाबा ने कहा और दरवाजा खुल गया। पुजारी जी ग्वारिया बाबा के पास गए और कहा, बाबा, आज तुझे तेरे यार की सौगंध साची साची कह दे, आज तेरे यार ने क्या खेल खेलो है। ग्वारिया बाबा हंस दिए, कहते, जय जय, जब आप भोग के लिए दरवाजा खोल रहे थे तब बिहारी जी मेरे पास बैठे मोदक कहा रहे थे। अभी मैंने उनका मुंह भी नहीं धुलाया था कि आपने आवाज दे दी। उनका मुंह साफ कर देना। जाइए, उनका मुख तो धुला आए, उनके मुख पर जूठन लगी है। गोसाई जी ने स्नान किया, मंदिर में गए तो देखा कि ठाकुर जी के मुख पर तो मोदक का जूठन लगा है। सच में रहस्य रस है ठाकुर जी की सेवा में। अधिकार रखिए अपने श्री ठाकुर जी पर। सर्वस्व न्योछावर करके उनकी सेवा में सुख मिलता है। अनहोनी होती है फिर सेवा की कृपा से। इसे सिर्फ श्री कृष्ण भक्त ही समझ सकते हैं। दूसरों को ऐसी बातें समझ नहीं आती। कृष्ण भक्त तो ठाकुर जी की हर एक कथा को अपने मन की आंखों से साक्षात देख लेते हैं, उसी में आनंद लेते हैं, फिर दुनिया की भी परवाह नहीं करते। ठाकुर जी की तरफ जो सच्चे मन से बढ़ता है, फिर ठाकुर जी भी उसके जीवन में ऐसा खेल खेलते हैं कि जिसे वो अपना समझता है और जिंदगी भर अपना समझना चाहता है, जल्दी ही उसकी सारी पोल खोल देते हैं। और सच में जो सच्चे मन से ठाकुर जी की शरण में आ जाता है, उसे तो फिर संसार की चिंता ही नहीं रहती। उसकी चिंता फिर मेरे ठाकुर जी स्वयं करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।